जय हिंद साथियों। इलेक्शन से पहले, जी हाँ साथियों, विधानसभा चुनाव से पहले ध्यान दीजिएगा, लोकसभा चुनाव 2029 में है लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 में। और साथियों एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और सरकार को इन चुनावों को जीतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ। यह साथियों अंदर की खबर है, सरकार के अंदर की। विधानसभा चुनाव से पहले 7, जी हाँ साथियों, 7 मांगों पर सरकार मोहर लगा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो 7 मांग है वो EPS 95 से भी जुड़ी है, तमाम केंद्रीय और राज्य कर्मचारी पेंशनरों से भी जुड़ी है और तमाम कर्मचारियों से भी जुड़ी है। जी हाँ साथियों, ये आखिर कौन सी 7 मांगे हैं जिस पर सरकार अंतिम मोहर लगा सकती है और जिस पर साथियों सरकार बाकायदा इंतजार कर रही है कि 8th पे कमीशन की रिपोर्ट कब हमें दे, कब हम इनको लागू करें। लेकिन साथियों उससे पहले, अब चूंकि फरवरी में चुनाव हो सकते हैं इन 7 राज्यों में, जो कि चुनाव आयोग बोल चुका है, तो उससे पहले साथियों सरकार कुछ दिखाएगी आपको कि हाँ देखो हम इन मांगों पर विचार कर रहे हैं। तो वो 7 मांगें साथियों हमारे पास आ चुकी। हमारे जो तमाम रिपोर्टर हैं जो दिल्ली में साथियों, उनके द्वारा हमें ये रिपोर्ट दी गई है कि सरकार इन 7 मांगों पर गंभीर रूप से विचार कर रही है और ये 7 मांगें सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिर वो कौन सी 7 मांगें हैं जिसको लेके सरकार बहुत ही जल्दी ऐलान कर सकती है। इसलिए साथियों सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ साथियों, को बिल्कुल निकालिएगा मत, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सरकार के अंदर क्या खोज खबर चल रही है, सरकार के अंदर क्या मन में चल रहा है, यहाँ पर हम एडवांस में ही आपको बताते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर हैं साथियों जो हमें जानकारी देते रहते हैं, दिल्ली में बैठे हुए रिपोर्टर हैं, वो जानकारी देते रहते हैं कि सरकार अब इस बारे में जा सकती है। यहाँ पर जो लेटर जारी होते हैं, लेटर तो भैया कोई भी बता सकता है कि देखो लेटर जारी हो गया, वो तो हम भी बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लेटर जारी होने से पहले की खबरें वो आनी चाहिए, न्यूज़ आनी चाहिए। तो आज मैं आपको साथियों पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो। चलेगा साथियों, हम सीधे चलते हैं और बात करते हैं आखिर वो कौन सी 7 मांगे हैं जिस पर सरकार गंभीर रूप से विचार कर रही है। जी हाँ साथियों, और ये जो मांग है वो सभी की कॉमन मांगे हैं। देखिएगा सबसे बड़ी मांग है फैमिली यूनिट को लेके। जी हाँ साथियों, फैमिली यूनिट को लेके सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब फैमिली यूनिट में साथियों 2 फैमिली यूनिट पे विचार कर रही है, 2 तरीके की फैमिली यूनिट सरकार ने लाई है सामने। देखिएगा अभी क्या है, फैमिली यूनिट है, आप देख रहे हो 7th पे कमीशन में 3 की फैमिली यूनिट मिल रही है, यानी एक हस्बैंड एक वाइफ और 2 बच्चे, आधे आधे 50-50 उनकी रखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार सोच के चल रही है वो साथियों मैं आपको बता दूं, एक आपकी ये हस्बैंड वाइफ और बच्चे प्लस इसमें माता पिता भी जोड़ना चाहती, क्योंकि तमाम कर्मचारियों की पेंशनरों की मांग है कि भैया माता पिता भी तो जोड़े, या माता पिता को हम कहीं फेंक थोड़ी देंगे। तो ऐसे में साथियों जो फैमिली यूनिट जो निकल के आई है वो 4.6 से लेके 5 फैमिली यूनिट की बात हो रही है। जी हाँ साथियों, 4.6 से लेके 5 फैमिली यूनिट बात हो सकती है। देखिएगा या तो सरकार माता पिता का एक दे सकती है, लेकिन अगर एक नहीं दिया तो वो कम रखेगी, 0.75 दे सकती है ना। लेकिन आप कहो कि 50 यानी आधा परसेंटेज दे, वो नहीं देगी, क्योंकि आधा तो बच्चों को, तो आधे से ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पर साथियों 4.6 हो सकती है, ऐसा साथियों सरकार इस पर विचार कर रही है कि 4.6 उनको बेहतर लग रही है। इससे साथियों एक भी नहीं आ रही है और बच्चों के समान आधी भी नहीं आ रही, तो ये बीच का हिसाब लेके चलेगी गवर्नमेंट। ठीक है साथियों, और उसके बाद बात करते हैं, दूसरी बड़ी बात है फिटमेंट फैक्टर को लेके। जी हाँ साथियों, फिटमेंट फैक्टर जो कि सबसे बड़ी मांग है और सबसे बड़ा यही फैक्टर है, पूरा 8th पे कमीशन में, पूरा पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर ही लागू करता है। ये सबसे बड़ी मल्टीपल, सबसे पहली इसकी ज़रूरत है। तो देखिएगा इसमें फिटमेंट फैक्टर में आपको बता दूं गवर्नमेंट क्या सोच के चल रही, किसका ऐलान कर सकती है। यहाँ पर तमाम साथियों जो फिटमेंट फैक्टर मांगे गए हैं तमाम कर्मचारियों द्वारा, कहीं 3 मांगे गए, कहीं 3.5, कहीं 4, कहीं 4.5 तक मांगे गए हैं। तो यहाँ पर सरकार जो तय करना चाहती है कि आखिर क्या वो फिटमेंट फैक्टर देगी, जिस पर बात चल रही, मैं आपको बता दूँ फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से 3.25। यहाँ साथियों 1.92 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा कर रही है गवर्नमेंट। और निश्चित ही
जहाँ तक उम्मीद है, सभी लोगों को उम्मीद लग रही है, वो 1.92 की तरफ इशारा जा रहा है। 1.92 की तरफ इशारा जाता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन फिलहाल साथियों संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 3.25 पर भी विचार कर ले। लेकिन फिलहाल बीजेपी सरकार वैसे भी कंजूसों की सरकार मानी जाती है, कंजूस गवर्नमेंट है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है 1.92 फिटमेंट फैक्टर ही रखा जाएगा। और एक बात आपको मैं बता दूँ, अभी जो फिटमेंट फैक्टर है उससे बहुत कम रहेगा। जी हाँ साथियों, अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 का है, उससे बहुत कम रहेगा 1.92। अरे कम से कम 2 भी हो जाए ना तो भी सही है, लेकिन ये 2 से भी कम हो रहा है। चलेगा, अब हम बात करते हैं कि और क्या है जिस पे मांगों की बात हो रही है। 2 मांग मैंने आपको बता दी। उसके बाद है तीसरी बड़ी मांग है पेंशन कम्यूटेशन। जी हाँ, ये सबसे बड़ी मांग ये भी है। तमाम पेंशनर हैं जो रिटायरमेंट होते हैं, पेंशन कम्यूटेशन को लेके इनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और कई पेंशनर अभी भी जो पेंशन कम्यूटेशन की राशि भर रहे हैं, उनकी भी बड़ी वो रहती है दिक्कत कि भैया हम इतना क्यों दें। अभी 15 साल है, 7th पे कमीशन के अनुसार सरकार 15 साल तक पेंशन कम्यूटेशन का पैसा रिकवरी करवाती है, तो ये गलत है। इनका कहना है कि भैया हम 10 साल में ही पूरा पैसा भर देते हैं, तो हम ये 5 साल एक्स्ट्रा ब्याज क्यों दें। तो यहाँ पर सरकार की ये सबसे बड़ी इसमें लैक है साथियों, इस योजना, ये जो पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर जो मांग हो रही है मैं आपको बता दूँ वो क्या मांग है पेंशन कम्यूटेशन को लेके। गवर्नमेंट जो सोच के चल रही 11 से लेके 12 साल, यहाँ सबसे ज़्यादा 12 साल पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। 11 से लेके 12 साल के बीच हो सकती है, लेकिन जो चर्चा की बात है वो 12 साल की हो रही है। तो 12 साल पर गवर्नमेंट गौर कर सकती है। और मैं आपको बता दूँ, पेंशन कम्यूटेशन पीरियड को लेके राज्यसभा में तमाम सांसदों द्वारा प्रश्न भी पूछे गए हैं, और गवर्नमेंट कह रही है हम ये प्रायोरिटी रखे हुए हैं, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है पेंशन कम्यूटेशन मुद्दा, इस पर 8th पे कमीशन हल करेगी। और 8th पे कमीशन की टीम पर भी ये साथियों जब बात की गई थी, पत्रकारों ने, हमारी टीम के लोगों ने बात करी, तो रंजना देसाई जी का यही कहना है कि पेंशन कम्यूटेशन पर हम बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं। चेयरपर्सन है जो 8th पे कमीशन की, उनका कहना हम इस पर गौर कर रहे हैं और पेंशन कम्यूटेशन को लेके पेंशनरों को खुशखबरी मिलेगी। तो फिलहाल साथियों देखते हैं क्या होता है। वैसे जो बात हो रही है वो 12 साल की बात हो रही है, अब देखते हैं 11 अगर करते तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलेगा साथियों, पेंशन कम्यूटेशन की बात अब हम चलते हैं। सबसे बड़ी बात है और किसकी बात हो रही है, और हो रही है इक्वल एमएसपी। इक्वल एमएसपी साथियों, मिलिट्री सर्विस पे की बात हो रही है। मिलिट्री पे सर्विस, ये आर्मी वालों के लिए इक्वल एमएसपी की बात करना चाहते हैं। जेसीओज हो गया है ना, एनसीओज हो गए, ये चाहते हैं कि भैया अधिकारियों के समान हमें इक्वल एमएसपी दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस पर साथियों विचार कर रही है। अभी 8th पे कमीशन से बात हुई तो 8th पे कमीशन ने कह दी भाई हम आपको इक्वल तो नहीं दे सकते, लेकिन डबल ज़रूर हो सकती है। तो यहाँ पर सरकार इस चीज़ पर गौर कर रही है। तो इस पर मैं आपको बता दूं क्या रहेगा, देखिएगा मैं आपको बता दूं, इक्वल एमएसपी सरकार अभी इनकी जो मांग है वो 15,000 रुपया है, 15,000 सभी की जाए। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो असर जा रहा है वो आ रहा है डबल पर। 8th पे कमीशन ने तो ये कह दिया हम डबल रखेंगे। यहाँ पर रैंक में अंतर होना चाहिए, अधिकारी कौन है, जेसीओज कौन है ना, एनसीओज आरओ कौन है, तो ये असर ये नज़र आना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने ये कह रहे हैं कि हम 15,000 इक्वल सभी की नहीं करेंगे बल्कि डबल कर सकते हैं। तो 5200 की 10,800 हो सकती है, सॉरी 10,400 हो सकती है साथियों। आपको कि 15,000 गवर्नमेंट कर दे तो फ़ायदा क्या रहा, फिर इनकी तो ज़्यादा हो जाएगी भाई, इनकी करीब 30,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। तो फिलहाल जो बात है मैंने आपको बता दी, जो हमें जो खबर आई इक्वल एमएसपी पर चर्चा नहीं होगी बल्कि डबल पर बात हो रही है। उसके बाद है एडिशनल पेंशन। यहाँ साथियों एडिशनल पेंशन की बात हो रही है। अभी एडिशनल पेंशन जो मिलती है, आप पता है आपको भैया 80 से ऊपर जाके एडिशनल पेंशन मिलती है। अब 80 भैया आजकल जी कौन पा रहा है, आप बताइए। लोग बीमारियों से मर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है, रोड एक्सीडेंट हो रहे, ये हो रहे। तो गवर्नमेंट साथियों इस पर विचार कर रही है बहुत ज़्यादा कि एडिशनल पेंशन की जो उसकी जो वो रखी जाए और उम्र। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सोच रही है वो 65 से लेके 75 के बीच सोच के चल रही है। जी हाँ साथियों, 65 साल से लेके 75 के बीच रख सकती है। हम यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो उम्मीद बन रही है वो मैं आपको बता दूँ 75 की बन रही है। गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं कि 65 रखेगी, 65 में बहुत कुछ नुकसान होगा, इसलिए 5 वर्ष कम की जा सकती है एडिशनल पेंशन में, और 75 साल इसकी शुरुआत की जा सकती है। 5 वर्ष का फ़ायदा दे सकती है गवर्नमेंट। लेकिन फ़िलहाल सरकार को सोचना चाहिए, अरे
65 नहीं तो आप 70 तो रख सकते हो। फिलहाल इस पर भी विचार हो रहा होगा कि 70 रखा जाए, क्या रखा जाए। फिलहाल साथियों मैं आपको बता दूं 65 से 75 पर विचार किए रही सरकार। और उसके बाद है EPS 95। सबसे बड़ी बात है EPS 95 को लेकर सरकार बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ घोषणा करेगी। अभी साथियों अशोक राउत जी ने बताया था कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ घोषणा नहीं करी, किसी के लिए कुछ भी बात नहीं कही, सिर्फ और सिर्फ युवाओं की बात करते रहे, AI की बात करते रहे, कोचिंग की बात करते रहे, टेक्नोलॉजी की बात करते रहे। तो यहाँ पर EPS 95 साथियों जिनकी मांग है कि 7500 प्लस DA हमें मिले। जी हाँ, ये मिनिमम पेंशन है वो 7500 रखी जाए और इस पर हमें साल में जो 2 बार DA बढ़ता है वो DA दिया जाए। तो ये इनकी मांग है 7500 प्लस DA। अब देखिए सरकार निश्चित ही साथियों गारंटी में आपको कह रहा हूँ कि EPS 95 पर बहुत ही जल्दी सरकार विचार करेगी। राज्यसभा में भी प्रश्न पूछा गया था तो सरकार ने ये नहीं कहा कि हम इनको नहीं देंगे, उन्होंने कहा अभी इस पर कोई विचार नहीं है, यानी कि विचार होना शुरू हो जाएगा इलेक्शन से पहले ही। इन पे EPS 95 पेंशनरों को साथियों बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। उसका लास्ट है जो है वो टैक्स माफ़, पेंशनरों पर जो टैक्स लगता है साथियों उसको माफ़ किया जाए। जी हाँ, इस पर बात हो रही है कि टैक्स से रियायत देनी चाहिए पेंशनरों को, क्योंकि पेंशनर भैया उनकी जो थोड़ी बहुत पेंशन बनती है, ब्याज बनती है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, टैक्स लगा देती है। इनको भी फॉर्म भरना पड़ते हैं, इनकम टैक्स ये भरना पड़ता है। तो ऐसे में ये गलत है और पेंशनर हैं बहुत ज़्यादा कुछ पाते भी नहीं हैं। तो इनको देखना चाहिए गवर्नमेंट को, सबसे पहले पेंशनरों की मांग है उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल है वो पेंशनरों को ही सपोर्ट करता है। तो हम जो सपोर्ट करेंगे वो हम पेंशनरों को ही सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी पेंशनरों की मांग है मैं कहूँगा कि फैमिली यूनिट पर गवर्नमेंट गौर करे, फिटमेंट फैक्टर पर गवर्नमेंट गौर करे, पेंशन कम्पिटिशन पर गौर करना चाहिए सरकार को, एडिशनल पेंशन पर गौर करना चाहिए और EPS 95 पर गौर करना चाहिए। और पेंशनरों को जो टैक्स व्यवस्था है उस पर साथियों सरकार को गौर करना चाहिए, टैक्स से पूरी राहत देनी चाहिए। फिलहाल साथियों ये 7 मांग है जिस पर सरकार गंभीर रूप से विचार कर रही है। अंदर की खबर है साथियों, दिल्ली की खबर है। फिलहाल आपका क्या कहना है, क्या और भी कुछ ऐड हो सकता है, सरकार उस पर भी विचार करे? क्या और भी कुछ आप ऐड करना चाहोगे कि सरकार को इस विषय पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वो आखिर आपका कौन सा पॉइंट है जिस पर सरकार गंभीर विचार कर सके। धन्यवाद।